तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। आज ही पेपर हुआ है 11 जनवरी को, ठीक है। और ये 2026 केवीएस पेपर है। सॉल्यूशन करेंगे। चलिए जो है 1 से 100 सवाल तक जो है आंसर की बता देते हैं। इसके बाद हम लोग जो है यानी कि जो है जैसे कि मैथ का अलग सॉल्यूशन, ठीक है, कंप्यूटर और जीके जीएस का अलग अलग वीडियो डाल देंगे। पहले हम आंसर की फटाफट से चेक कर लेते हैं 100 क्वेश्चन केस, ठीक है भाई। तो चलिए पहला सवाल की बात कर रहे हैं कि पहला सवाल क्या कर रहा है कि जो पहला ही सवाल डी कोड वाले दे दिया है, ठीक है, ये नहीं कि रीजनिंग वाले। तो फटाफट इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे सोल्व नहीं करेंगे। तो देखो भाई, इसका आंसर हो जाएगा अगर आपने ऑप्शन बी लगाया है, ठीक है, बोथ। क्योंकि जो है जैसे कि DUGABADA मीन्स कलरफुल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल बोला है, ठीक है। तो ये दोनों में कॉमन कौन है भाई? तो NEJUPE मीन्स यू इज माइन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है ना। तो यहाँ पे कोई भी आर नोट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन होगा, ठीक है। अगला सवाल है। अगला सवाल क्या कहा था? इसका हिंदी है। नीतू जो गौरव की बेटी है, समीक्षा से कहती है तुम्हारी माँ सुनीता मेरे पिता के सबसे छोटी बहन है जो शुभम की तीसरी संतान है। शुभम समीक्षा से किस प्रकार संबंधित है? तो देखो भाई, नीतू जो है फादर होगा, ठीक है। जो नीतू जो गौरव की बेटी है, नीतू के पिता कौन हो गए भाई? गौरव की बेटी है, समीक्षा से कहती है, ठीक है। नीतू ये कह रही है समीक्षा से तुम्हारी माँ यानी कि समीक्षा की माँ सुनीता मेरे पिता के सबसे छोटी बहन है, यानी कि नीतू की बुआ है, जो शुभम की तीसरी संतान है। जो शुभम की तीसरी संतान है, तो शुभम जो है समीक्षा से किस प्रकार संबंधित होगा? तो शुभम हो जाएगा ग्रैंडफादर, ठीक है, दादा हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा करा कि इसमें जो है ग्रेटर, यानी कि ये जब आप बैंकिंग के सवाल करते होंगे, ठीक है। आज पेपर थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है, तो आज थोड़ा सा लग जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको में क्या करोगे कि W यानी कि Z इज ग्रेटर दैन X। तो Z इज ग्रेटर दैन X क्या आ रहा है? नहीं आ रहा है ना भाई। WX Z इज ग्रेटर दैन X इज बाई, और बाई जो है Z से कह रहा है कि छोटा है। यहाँ पे Z इज ग्रेटर दैन X, तो यहाँ पे बाई जो है X से बड़ा है, तो ये जो है Z जो है बाई से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो पहला आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देख लो। दूसरा क्या है कि बाई W ग्रेटर दैन बाई, W ग्रेटर दैन बाई, कोई रिलेशन नहीं है भाई। बाई इज ग्रेटर दैन W कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो नन ऑफ द कोलूजन हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है। फोर्थ सवाल क्या कर रहा था? फोर्थ सवाल कर रहा है कि सैलोइज्म के सवाल हैं। तो कह रहा है कि सम सॉल्ट्स आर, देखो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ऑल जेम्स आर रॉक्स, इस तरह से बनाए होंगे। सम रॉक्स आर मिनरल्स, ऑल मिनरल्स आर साल्ट, और मिनरल्स आर साल्ट। तो कह रहा है सम साल्ट्स आर जेम्स, सम साल्ट्स की कोई रिलेशन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। सम मिनरल्स आर जर्म, सम मिनरल्स आर जर्म, ये भी नहीं है भाई, तो ये भी नहीं होगा। सम रॉक्स आर जेम्स, तो ये सम रॉक्स आर जेम, तो ये तो सही हो जाएगा। नो साल्ट इज जेम, कोई साल्ट जेम नहीं है, तो ये भी सही हो जाएगा। यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर आंसर 1 और 4 हो जाएगा। आंसर 1 और 4। अब 1 और 4 क्यों होगा भाई? 3 और 4 होना चाहिए। सम साल्ट आर जेम कहाँ होगा? सम साल्ट आर जेम नहीं हो सकता है। होगा भाई, थोड़ा सा अगर ध्यान दो। ऑल जेम्स आर आर है, और जो सम आर्स है साल्ट है, तो सम साल्ट जो होता है जेम्स हो सकता है, ठीक है। तो 1 और 3 4 होना चाहिए। तो सम रॉक्स आर जेम, सम रॉक्स आर जेम, ये तो सही हो जाएगा ना, जेम्स। भाई देखो आंसर कौन सा देता है ऐसे तो। 1 4 और 3 ये वाले देना चाहिए, 1 4 और 3, ठीक है। अगला सवाल है, पांचवा सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। कह रहा कि 5 वरिष्ठ नागरिक के 5 एक बेंच पर बैठे हुए हैं, QR के बगल में नहीं है। तो देखो भाई, इसका आंसर आ जाएगा सीटिंग अरेंजमेंट में, आंसर इसका आ जाएगा 2, ठीक है। समझ में आ गया? अगला सवाल देखो, सॉल्यूशन इसका जो है लाता हूँ वीडियो, ठीक है। पहले आंसर की फटाफट से मिला लो। अगर इसका आंसर आ जाएगा Z1 5 15, ये आ जाएगा। देखो क्या किया है कि +4 4 कर दिया है। देखो पहले तो 3 बढ़ाया, 3 6 3 9 3 12, 12 3 क्या हो जाएगा? 15, 15 हो जाएगा 2 गो में, ठीक है। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो क्या किया है, 4 है, G7H 8 है, यानी कि 4 बढ़ाया, फिर 8 4 12, यानी कि ये 5 बढ़ाया है ना भाई। फिर कितना बढ़ाया? एस कितना होता है? 19, तो 5 4
15 4 19, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा डब्लू, डब्लू कितना होता है 23, 23 4 27, 27 क्या होता है जेड होता है, ठीक है। चलो 26 भाई, सॉरी 26 जेड होता है। अब सातवां क्या हो जाएगा, सातवां हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 41 किलोमीटर। देखो कैसे होगा, √81 प्लस 1600 कर दो, ठीक है। √81 प्लस 1600 कर दोगे तो इसका 41 आ जाएगा। अगला सवाल है क्या मैं आठवां सवाल कह रहा है ना। आठवां सवाल देखो क्या था कि वेन डायग्राम वाले सवाल थे, और नंबर ऑफ इसमें जो होगा आउटसाइड रेक्टेंगल जो होगा 13 हो जाएगा, ये वाले 13, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा 13, यानी कि कह रहा है कि दिए गए आरेख को ध्यानपूर्वक प्रश्न का उत्तर दीजिए, जो है कि इस त्रिभुज के डॉक्टरों को वर्ग, यानी कि ये जो है डॉक्टर है, ठीक है। वर्ग जो है पुरुषों को, हाँ, त्रिभुज जो है डॉक्टर को, ये डॉक्टर हो जाएगा। वर्ग जो है पुरुष को, ये हो जाएगा मेल। वृत्त जो है पिता फादर। आयत जो है बेरोजगार है, ये बेरोजगार है। तो पूछ रहा है हाउ मेनी फीमेल्स डॉक्टर, तो इसमें फीमेल्स भाई वर्ग पुरुष में है ना भाई, और ये फीमेल्स की तो बात ही नहीं हुआ है। वर्ग पुरुषों के वृत्त पिता है, और आयत बेरोजगार को दर्शाता है। तो हाउ मेनी फीमेल डॉक्टर्स आर एम्प्लॉयड, तो डॉक्टर्स तो हो जाएगा ट्रायंगल वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मेल नहीं देना चाहिए, हाउ मेनी मेल, फीमेल क्यों दिया है। मेल हो जाएगा। अगर सिर्फ कहेगा इसमें मेल की फीमेल की बात ही नहीं किया गया, ठीक है, तो ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, 13 हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया। अगला सवाल है, 5 घरों को ABCDE के नाम दिया गया है। देखो भाई नौमा हो जाएगा, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 9 का। 9 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, कहाँ है भाई, नॉर्थ ईस्ट, हाँ नॉर्थ ईस्ट। अगला सवाल है, अच्छा इसका सवाल, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 10वां का यदि आपने सॉल्यूशन किया होगा तो ये आंसर हो जाएगा 12, 12वां हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप क्या करोगे, इसमें 40 माइनस 30 प्लस 1 कर देना। 40 में से 30 जाएगा, 10, 10 प्लस 1 11, ठीक है। और कह रहा है कि शॉर्टेस्ट जो है केशव के बाद कौन सा हो जाएगा, तो 12th हो जाएगा, 12वां। अब इसमें कह रहा है कि श्रृंखला में 1441 जो दिया गया है, तो 882 में कितना घटा दो, 125 घटा दो, तो आ जाएगा 757, ठीक है। यानी कि ये 7 के क्यूब 343, 2 के क्यूब 216, क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंस जो आ रहा है, ठीक है, 743 इसका डिफरेंस आ जाएगा। और 6 के क्यूब इसका डिफरेंस करोगे तो 5 के क्यूब, यानी कि 125 घटा दोगे तो आ जाएगा कितना, 7 5, और ये कितना आ जाएगा 757, ठीक है। अगला सवाल है, 12वां सवाल क्या करा है कि 12वां सवाल हो जाएगा स्टेटमेंट वाले हैं, तो एलोन इज सफिशिएंट, सफिशिएंट 1 जो हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। सफिशिएंट 1 कह रहा है कि एवरेज ऑफ 10 गायत्री एज इज 4 लेस देन गायत्रीज एज। 13वां सवाल कह रहा है कि एक क्लॉक वाइज जो है सुबह 8:30 सुई उत्तर पूर्व दिशा में थी। एक व्यक्ति ने 4:30 घंटे की सुई की दिशा अपने शुरू की, उसने किस दिशा में अपनी यात्रा शुरू की है, तो अपनी किस दिशा में यात्रा किया है, तो 13 के हो जाएगा यहाँ पे वेस्ट, पश्चिम, ठीक है भाई। अगला सवाल है 14 का हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा 4 का बी हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा 15 में क्या हो जाएगा, फटाफट से आंसर कर लेते हैं, ठीक है, 118 हो जाएगा, ठीक है। एक गलत पद को चयन चयन करना था, तो 7 के स्क्वायर माइनस 1, और 8 के स्क्वायर माइनस 2, 9 के स्क्वायर माइनस 3, ऐसे ऐसे करके कर लेना, ठीक है भाई। तो लास्ट में आ जाएगा कितना, 12 के स्क्वायर माइनस 6, ठीक है। तो 118 आ जाएगा। अच्छा 16वां का हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कैशियर, ठीक है। 17वां सवाल, 17वां का हो जाएगा 4 आंसर, ठीक है, ABD। 18वां का हो जाएगा, 18वां का कौन सा हो जाएगा 18वां का हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा 27। 19वां का हो जाएगा, देखो भाई 19वां का हो जाएगा आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। आपका कौन आ रहा है, 3 आ रहा है, गलत है। 20 का हो जाएगा, 20 का आंसर जो है रीजनिंग में 20 का आंसर हो जाएगा क्या करा, एज फॉल्स व्हाट आर इज ट्रू, बेकिंग सोडा क्रिएट एसिडिटी इन द स्टोमक।
गलत भाई। बेकिंग सोडा तो ये क्या होता है, क्षारीय होता है ना, ये तो तोड़ता है एसिडिटी को। बेकिंग सोडा इज अल्केलाइन, ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा। चलो अब जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी में आंसर जो है फटाफट से बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो इसको क्या करना है, ए के स्क्वायर बी के स्क्वायर। देखो सबसे पहले क्या करो, इसको ए मान लो, ठीक है, इसको बी मान लो। अच्छा इसका आंसर सिर्फ बता ही ले जाऊँ भाई, बता देता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसका जो है सोल्यूशन मैं लेकर आता हूँ, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज सारा का सोल्यूशन लेके आऊंगा, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। 22 का कितना आंसर आया था मेरा, 48.75, ठीक है। 23 का कितना आ गया था भाई, तो इसका आ गया था 84, ठीक है। अगला सवाल था क्या था, 24 का जो है आंसर क्या दिया था, 24 का आंसर आ जाएगा मेरा दिया था 24 का इस पे 29.6, ठीक है। 25 का जो हो जाएगा, 25 का हो जाएगा 4.5%, ठीक है। अच्छा इसका जो मेरा दिया गया था 26 का कितना मेरा आंसर आया था, तो 290 आया था, ठीक है। अगला सवाल है किसी समचतुर्भुज वाले, ये आंसर जो आया था मेरा 18√3, ठीक है। 28वां का क्या आया था, 28वां सवाल का कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, ठीक है भाई। अच्छा 29वां सवाल, 29वां की तरफ बढ़ जाता हूँ। 29वां कह रहा है कि 3 × 2⁻⁻4, ठीक है। 30 कौन सा हो जाएगा, 560, ठीक है। अगला सवाल है 31वां कौन सा हो जाएगा, 31वां हो जाएगा 42,000, ठीक है। 32वां आंसर क्या आया था, 32 का आंसर आया था 152 पॉइंट, किधर है भाई, 152.85। वीडियो बना लगी। 33वां सवाल, 33वां का जो आंसर आया है इसका हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पे कौन सा आंसर, ऑप्शन 1। अगला सवाल है 34, ठीक है। 34 में इसका आंसर मेरा आ गया 2592 ऑप्शन ए। अगर आप सोल्यूशन करोगे, ठीक है, तो आंसर यही आएगा। 35 का आ गया था 41.4%, ठीक है। 36 का कितना आया था, तो अगर इसको सोल्यूशन करोगे तो -7 आ जाएगा, ठीक है। 37वां सवाल, 37वां का कितना आ जाएगा, तो 25%, कितना आ जाएगा 25%, ठीक है। 38 का आ जाएगा कितना, 38.5%, समझ रहे हो भाई। और 39 का हो जाएगा या 24 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है भाई, 24। और 40 का आ जाएगा, 40 का हो जाएगा भाई इसका 7.1/5। चलो अभी इसका बता देता हूँ, ठीक है। ये जो है क्या है, कंप्यूटर लिटरेसी, ठीक है। तो कंप्यूटर लिटरेसी का सवाल है कि सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे साइबर अपराध नहीं माना जाता है, तो किसे साइबर अपराध नहीं माना जाता है, तो किसी स्टॉल से 100 नई और खाली पेन ड्राइव उठाकर बिना भुगतान किए भाग जाना, ये साइबर अपराध में नहीं आता। धमकी भरा ईमेल साइबर अपराध में है। किसी की पहचान को नुकसान पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया पर भड़काऊ संदेश, ये भी जो है साइबर अपराध है। बैंक खाता, तो आंसर इसमें पूछा है नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 42 का हो जाएगा, 42 अगर बात करते हैं तो आंसर इसका हो जाएगा बीट, ठीक है। और 43 का हो जाएगा, 43 कह रहा है कि आंसर हो जाएगा यहाँ पे गूगल स्लाइड्स, ठीक है। टेक्स्ट इमेज इलेक्ट्रोशन वीडियो युक्त यानी कि डिजिटल प्रोजेक्टेशन के लिए जो उपलब्ध आसानी से हो जाए, ठीक है, गूगल स्लाइड्स। कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में संक्षिप्त टीसीपी आईपीटी का अर्थ क्या होता है, तो इसका हो जाता है क्या, ट्रांसमिशन, ठीक है। अगला सवाल है, अच्छा इसका जो फॉर्मूला यानी कि पूरा फुल फॉर्म बता देता हूँ, ठीक है। टीसीपी बोल रहा है ना, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो जाता है। समझ में आ गया। अगला सवाल है, अगला सवाल क्या था, 45 सवाल था। कह रहा है कि एम एस एक्सेल स्प्रेडशीट के नवीनतम संस्करण को डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सी है, तो .xls। अब इसका आंसर हो जाएगा 46 का आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन, ठीक है। 47 का आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एंटीवायरस, क्या हो जाएगा भाई, एंटीवायरस। और 48 का सवाल की बात करता हूँ, तो 48 का जो हो जाएगा आंसर इसमें हो जाएगा साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यही है। इसके पहले भी सवाल ये आ गया था, ठीक है। 49 की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राउजर, ठीक है भाई। क्या हो जाएगा, ब्राउजर जो है सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। अच्छा इसका भी निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात किया जाए तो ये
लाइबर ऑफिस, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए था, लेकिन लाइबर जो ऑफिस होता है ये सॉफ्टवेयर फॉर वर्ड, ठीक है, सॉफ्टवेयर फॉर वर्ड के लिए जो यूज होता है। 51 का आंसर हो जाएगा स्कैनर। एक इनपुट डिवाइस है जो कागज के दस्तावेज को डिजिटल छवि बनाता है। इनपुट डिवाइस है नहीं, एक इनपुट डिवाइस जो कागज के दस्तावेज की डिजिटल छवि यानी कि फोटो क्या करता है, फोटो स्टेट कौन करता है, स्कैनर करता है भाई। यदि मतलब ऑनलाइन दस्तावेज तक उपयोग करना, उन्हें संपादित करना, संग्रहित करना, उन पर सहयोग करने में मदद करता है, तो कौन करता है भाई, तो आंसर हो जाएगा गूगल ड्राइव। निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस है। अब इसमें आउटपुट डिवाइस तो आराम से पकड़ा जाएगा ना, प्लॉटर हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो है इनपुट डिवाइस है। 54 क्या रहा है कि यू आर एल का फॉर्मूला क्या, फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। 55 क्या रहा है कि 55 का आंसर हो जाएगा 91.4.5.2.4, ये आईपी पहचान होता है। और आईपी मैंने क्या बताया था, 0 से 255 के 57 के बीच में होता है, 0 से 257 के बीच में होता है, ठीक है। समझ में आ गया। अगला सवाल है एक ऐसी प्रणाली जिसमें विभिन्न स्थानों पर मौजूदा प्रतिभागी ऑडियो और वीडियो का उपयोग करके एक दूसरे से संवाद करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है, ठीक है। 57 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण हो जाएगा डिवाइस ड्राइवर। कंप्यूटर की मेन प्राइमरी को भी क्या कहा जाता है, कंप्यूटर की मेन प्राइमरी को क्या कहा जाता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। विंडोज को ढूंढने वाले फाइंड एंड रिप्लेस विकल्पों का शॉर्टकट की क्या होता है, तो हो जाएगा इसके Ctrl+H हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, तो कौन सा हो जाएगा, इसमें उबंटू जो हो जाएगा ओपन सोर्स का उदाहरण है। अगला जो है, अगला पार्ट क्या है, जनरल नॉलेज, ठीक है। जनरल नॉलेज फटाफट करते हैं। कह रहा है कि 61 चूज द करेक्ट ऑप्शन कर रहा है कि जो ऑप्शन दिया गया है कहाँ गया, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार भारत के नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है, तो देखो भाई इसमें जो हो जाएगा जीवन और व्यक्ति के स्वतंत्रता का अधिकार जो हो जाएगा नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए है। जैव द्रव्यमान बायोमास की पारिस्थितिकी पिरामिड में निम्नलिखित में से किस जीव का बायोमास न्यूनतम होता है, तो इसका हो जाता है टेरेस्ट्री, ठीक है, तृतीय उपभोक्ता का। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि जो है अदिश है, अदिश यानी कि स्केलर है, स्केलर यानी कि अदिश में सब कुछ है ना भाई, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड जो है अदिश राशि, स्केलर अदिश, वेक्टर सदिश, सॉरी वेक्टर में होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, स्केलर में सिर्फ होता है क्या, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो 63 का कौन सा हो जाएगा, टेम्परेचर। अगला जो हो जाएगा 64 का क्या हो रहा है, उल्लास, उल्लास अभी उल्लास स्कीम पूरा चला है, ठीक है, और ये हर एग्जाम में आ रहा है, ठीक है, तो याद रखना। और उल्लास का हो जाएगा आंसर द इम्प्लीमेंट्स ऑफ उल्लास इज द ओनली ऑन ऑनलाइन मोड, आंसर, ठीक है। यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा था, ठीक है, या नहीं, करेक्ट मत लगा दियो, ये सब करेक्ट है, ठीक है, यानी कि सिर्फ वनली लगा दियो, यानी कि ये वनली जो लगाया गया है नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है, तो ऐसे ही पकड़ा जाता है, ठीक है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कोसी, ठीक है। अब 66 को कह रहा है कि निम्नलिखित में से युग्म बंगाली भाषा की श्रेणी में 2025 का जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ये देखो कल भी पूछा गया था, ठीक है, तो इसका अलग था, इसमें अलग है, तन्मय मंडल को बोरे के लिए जो है मिला है, ठीक है। 67 यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वॉलेंटियर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मिलान करना है, ठीक है, कॉलम ए से कॉलम बी में। अब 67 का हो जाएगा कौन सा हो जाएगा भाई, ए का हो जाना चाहिए, ए का 2026, ठीक है, यानी कि संसाधनीय विकास स्वायत्ता अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, तो ए का 4, ए का 3, सॉरी ए का 3 कौन सा है, एक ही है, ठीक है, बाकी आप एक एक बनाओगे सब बन जाएगा। अगला सवाल था 68, 68वां सवाल था, क्या करा कि बैटल ऑफ अल्बोई, ठीक है,
एक सेकेंड, एक सेकेंड लिखो। नोबेल पीस प्राइज जो है कॉलम किसको दिया गया है? नोबेल पीस प्राइज में जो है मिलान करना है, ठीक है। अब कब किसको मिला है? तो देखो सबसे पहले मिला है एक का हो जाएगा 2022 में, जो है नरगिस मोहम्मदी को मिला था 2022 में। एक हो तीन हो जाएगा। और एक का चार 2023 में मिला था, ठीक है। तो नरगिस एक का चार कौन सा हो जाएगा? एक ही है, ठीक है। अब यहाँ से बना लोगे, ठीक है। एक का तीन गलत हो जाता। द बैटल ऑफ अल्बोई वाज द फर्स्ट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बैटल ऑफ अल्बोई हुआ था अहोम किंगडम और मुगल के बीच में, ठीक है। अहोम किंगडम एंड मुगल के बीच में। 17 में वर्ष 2025 में पुरुष एकल श्रेणी को आयोजित विंबलडन लॉन टेनिस के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो वो हो जाएगा इसका यानी कि ओनली बी सी एंड डी, ठीक है। 71वीं सवाल है, मिशन मौसम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिशन मौसम क्या कहता है? यह समस्त महासागरीय रिम समुद्री मार्ग और भू क्षेत्र पर राष्ट्रीय परियोजना है। मैरी टाइम रॉकेट साइंस क्रॉस बोल दिया है, नेगेटिव पॉइंट में। इट इज प्रोजेक्ट द मिनिस्ट्री अर्थ साइंसेस, हाँ ये सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है वैश्विक ऊर्जा सक्षम 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष स्थल पर दो कोयला उपभोक्ता देश है? तो दो कोयला उपभोक्ता देश कौन सा हो जाएगा? तो चाइना एंड इंडिया हो जाएगा, ठीक है। चीन और भारत। और कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को आजीवन कारावास का दंड दिया गया। तत्पश्चात उसे किस कारागृह में भेज दिया गया था? तो किस कारागृह में भेज दिया गया था? रंगून में भेज दिया गया था, रंगून जेल में भेज दिया गया था। कह रहा है कि भारत में लागू एकीकृत जीएसटी आईजीसीएसटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आईजीएसटी जो है या जीएसटी माल और सेवा का अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर प्रभावित होता है। आईजीसीटी केवल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर ये सही हो जाएगा। कह रहा कि 57 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 75 कह रहा कि इंडोनेशिया जो है G20 देशों की सूची में शामिल है। हाँ भाई, G20 देशों की शामिल है। इंडोनेशिया में भारत के ही तरह संसदीय प्रणाली है और राष्ट्रपति निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। गलत है भाई, ठीक है। तो बी गलत हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा सही। 76 का सवाल है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में जेंडर सामाजिक मानक सूचकांक की माप मानव संसाधन विकास के अंश के रूप में की जाती है। निम्नलिखित में से क्या जेंडर सामाजिक मानव सूचकांक के चार मुख्य आयामों में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं हो जाएगा? रिप्रोडक्टिविटी। आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रजनन। करा कि सॉलिड सॉल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉलिड सॉल्यूशन, तो हो जाएगा इसका कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीसी द्वारा प्रकाशित मार्गदर्शित दस्तावेज अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को व्यावसायिक समृद्धि और विकास के अंतर्गत रखा गया है? तो आंसर का हो जाएगा शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का प्रयोग और एकीकरण। निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सरकारिया सहयोग के समिति में। अगला सवाल था, चूज ए करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड ऑफ द गिवन बिलो। पुरुष वर्ग के लिए राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो राष्ट्रीय फुटबॉल जो हो जाएगा 2024 पुरुष के लिए आयोजित फुटबॉल चैंपियनशिप विजेता पश्चिम बंगाल था। रनर अप दूसरे स्थान पर गलत। अगला जो है लैंग्वेज एंड कॉम्पिटेंसी है भाई, और ये इंग्लिश का होगा ना। करें कि इन द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई द पार्ट विच कंटेन एन ईरर। तो इसमें ईरर ढूंढना था। आई थिंक, यहाँ पे क्या गया है? आई थिंक। तो यहाँ पे डिडंट थिंक के जगह इजंट थिंक के जगह क्या हो जाएगा? डिडंट थिंक, ठीक है भाई। रीअरेंज करना है, तो रीअरेंज किस तरह से करोगे? तो CDAB, ठीक है। पहले ये जगह वेन आई आस्क्ड द स्ट्रेंजर हु ही वाज ही स्पेड अवे विदाउट लिविंग ट्रेस, ठीक है। द फैमिली वंस रीजनेबली प्रोस्पेरस इज नाउ स्टिप्ड डैश पॉवर्टी। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा स्टेप्ड इन हो जाएगा, ठीक है। द अदर डे आई गोट बिजी आई हाइड, क्या करा है कि आई हाइड
ए लेट लंच, आई हैड ए लेट लंच। चूज द वर्ड्स नियरेस्ट मीनिंग इन द गिवन वर्ड। डेस्टिट्यूशन बोल रहे हैं ना भाई, डेस्टिट्यूशन क्या हो जाएगा इसका, नियरेस्ट यानी कि सैनो, मतलब समझ जाओ डेस्टिट्यूशन हो जाएगा पॉवर्टी हो जाएगा, ठीक है, गरीबी। 86 हो जाएगा हु थॉट यू इन द कॉलेज लेवल, इसको क्या करना है, पैसिव में बनाना है, ठीक है। तो हु पहले ही दिया गया है तो इसको बाई हुम हो जाएगा, और बाई हुम एक में दिया है बाकी में नहीं दिया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला सवाल है देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स, ठीक है। 87 का इडियम दिया गया है डिसलाइक ईच अदर हो जाएगा। 88 द पर्सन हु was wearing a long loose coat is my long lost friend from my college day, तो हो जाएगा इसका एडजेक्टिव क्लाउज, ठीक है। चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग इन द गिवन वर्ड, अभी इसका आंसर गॉडी, गॉडी भड़क दारू हो रहा है, ठीक है, तो ये ड्राइव हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट मीनिंग ड्राइव हो जाएगा। बाकी ये सब जो है भड़काऊ ही होता है, साइनो है, ये जो है एंटो है। करा कि द नीड्स ऑफ एन एस्थेटिक आर फ्यू एंड फार बिटवीन, तो इसका आंसर हो जाएगा नाउन, ठीक है भाई, आंसर कौन सा हो जाएगा, नाउन। नीड्स है ना भाई, यहाँ पे प्रोनाउन क्यों लगा दिया। अगला सवाल है, अच्छा सवाल नहीं है भाई, अब यहाँ पे लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी इन हिंदी। अच्छा कप कपीस का क्या होगा, कप जोड़ ईस, कप जोड़ कपी जोड़ ईस हो जाएगा। क्षण में नष्ट होने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है, तो क्षण भंगुर होता है, क्षणिक नहीं होता। व्याकरणिक दृष्टि से सही वाक्य का चयन कीजिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान की रचना विद्यार्थियों को सक्रिय भागीदारी बनाता है। 94 यथोचित का समासिक विग्रह हो जाएगा, तो 94 का क्या हो जाएगा, जो उचित हो, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं। सभी डैश ने निबंध लिखे, 95 का क्या हो जाएगा, तो बालिकाओं, बालिकाओं सभी बालिकाओं ने निबंध लिखे। स्वयं के संकट में डालना, तो स्वयं को संकट में डालना, जान पर खेलना, ठीक है, जान पर खेलना। 97 अब लास्ट वाले निम्नलिखित में से वाक्य का सही विराम चिन्हों का चयन करने। हमने अभी तक पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्य सामग्री पर चर्चा की है, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये चिन्ह देना है, ठीक है, सही विराम चिन्ह के लिए ये ऐसे इस तरह से आप ये क्यों लगा दियो, ठीक है। बर्तनी को दृष्टि से सही शब्द समझना है, बर्तनी को, तो ये स्वास्थ्य जो होगा ये गलत है, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य ये सही हो जाएगा, ठीक है, ये गलत है, ये गलत है। जल का पर्यायवाची पूछा था, ठीक है, तो सलील हो जाएगा, जल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सरील। 100वां सवाल, लास्ट सवाल, मेरे विद्यालय का डैश बहुत ही सुंदर है, तो भवन सुंदर है, ठीक है। अब इसको जो है सेपरेट वीडियो इसका, ठीक है, यानी कि मैथ्स का सॉल्यूशन, जीके जीएस का सॉल्यूशन और कंप्यूटर और इंग्लिश का जो है सारा का सेपरेट वीडियो इसी चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। और ये वीडियो सिर्फ आंसर्स की के लिए, आप जो है कितना सोल्व करके आए हो और आप जो है आंसर की अपना मैच कर सकते हो।